हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक चर के द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 5 का प्रश्न क्रमांक 2 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 5 का प्रश्न क्रमांक 2। दूसरा प्रश्न है हमारा, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हैं। मूल मतलब क्या होता है? मान होता है। मतलब वर्ग समीकरण के मान हमको दिए गए हैं। क्या है वो? 7 और 4। ठीक है, वर्ग समीकरण है इसलिए दो मान मिलेंगे, जिसमें हमारा पहला मान 7 है, दूसरा मान 4 है। ठीक है, तो चलिए इस पे जो है वर्ग समीकरण के दो मूल को कुछ मान लेते हैं हम। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं। अल्फा तथा बीटा हैं। तब क्या हो जाएगा आपका? अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा बराबर ये हो जाएगा 7 और बीटा बराबर ये हो जाएगा धन का 4। ठीक है, ये इसलिए अभीष्ट वर्ग समीकरण, अभीष्ट वर्ग समीकरण है। क्या है इस पे? एक्स का वर्ग ऋण का अल्फा धन बीटा गुणित एक्स धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। ये आपका होता है। ठीक है, जब आपके क्या दिए रहे? मूल आपको दिए रहेंगे। वर्ग समीकरण क्या होता है? एक्स का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा गुणित एक्स धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। चलिए इस पे अल्फा और बीटा का मान रख देते हैं। ये हो जाएगा एक्स का वर्ग ऋण 7 धन 4 गुणित एक्स, गुणित एक्स धन 7 गुणित ये हो जाएगा 4 बराबर 0। ठीक है, इस पे आपका क्या हो जाएगा? एक्स का वर्ग ऋण 7 धन 4 बराबर ये हो जाएगा 11x और 7 चौक ये हो जाएगा आपका 28 बराबर 0। ठीक है, और ये क्या है? हमारा आंसर है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, जिसमें आपका वर्ग समीकरण बनाइए बोला रहेगा और मूल आपको दिए रहेंगे। उस प्रश्न को आपको इस तरह से हल करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न है, जिसमें मूल है आपका ऋण का 5 और धन का 11। ठीक है, इसको भी पहले प्रश्न की तरह ही हल करना है। चलिए हल करते हैं। माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। तब अल्फा बराबर ये आ जाएगा ऋण का 5 और बीटा बराबर हो जाएगा धन का 11। ठीक है, इस पे जो है
क्या होता है आपका वर्ग समीकरण, अभीष्ट वर्ग समीकरण क्या है? ये आपका होता है एक्स का वर्ग ऋण का अल्फा धन बीटा गुणित एक्स धन अल्फा गुणित बीटा बराबर शून्य, जिसपे आपका अल्फा का मान कितना है? ये है आपका ऋण का 5, बीटा का मान है धन का 11 गुणित एक्स धन ऋण 5 गुणित धन का 11 बराबर शून्य। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एक्स का वर्ग, ठीक है, ऋण का 5 और धन का 11। जब एक पद ऋण का हो दूसरा पद धन का हो तो हमेशा क्या होता है? घटता है। ठीक है, एक पद जब आपका ऋण का रहेगा, दूसरा पद अगर आपका धन का है, हमेशा क्या होगा? घटेगा। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या यहाँ पास 11 है, उसका चिन्ह क्या है? धन का। ठीक है, इस कारण से यहाँ पास आ जाएगा धन का 6 और ये है आपका x। धन गुणित ऋण क्या होता है? ऋण, और 5 गुणित 11 करेंगे, ये आ जाएगा आपका क्या? 55 बराबर शून्य, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा को। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। पिछला जो आपका प्रश्न था दूसरा का, जो दूसरा है वो ऋण का 5 और ऋण का 11 था। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। जब ऋण का 5 और ऋण का 11 हो तब की स्थिति में हमारा आंसर क्या आएगा? चलिए देखते हैं। बनाने का विधि तो सेम है। माना कि वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तब अल्फा बराबर ये आ जाएगा ऋण का 5 और बीटा बराबर हो जाएगा ऋण का 11। ठीक है, तो आप इससे पहले जो आपका प्रश्न बताए उसको भी नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका बुक के अनुसार दूसरा का दूसरा जो है वो ऋण का 5 और ऋण का 11 है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। इसलिए अभीष्ट वर्ग समीकरण क्या हो जाएंगे? एक्स का वर्ग ऋण का अल्फा धन बीटा गुणित एक्स धन अल्फा गुणित बीटा बराबर शून्य, जिसपे आपका एक्स का वर्ग ऋण अल्फा का मान कितना है? ऋण का 5, बीटा का मान क्या है? ऋण का 11 गुणित एक्स धन ऋण का 5 ऋण का 11 बराबर शून्य। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए आगे क्या आएगा? ये हो जाएगा एक्स का वर्ग ऋण ऋण का 5 ऋण का 11 कितना हो जाएगा? ऋण का 16। जब दोनों पद ऋण में रहते हैं तो आपके क्या होते हैं? जुड़ते हैं, और दोनों पद जब आपके धन के होते हैं तो जुड़ते हैं। ठीक है, ऋण के रहते हैं तो जुड़ते हैं तो ऋण का चिन्ह आता है, धन के रहते हैं दोनों पद जुड़ते हैं तो चिन्ह किसका आता है? धन का आता है। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। गुणित एक्स आ जाएगा, धन ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। 5 का 11 के साथ गुणा करेंगे 55 बराबर शून्य। ठीक है, इसके बाद एक्स का वर्ग ऋण गुणित ऋण ये हो जाएगा आपका धन का 16x धन का 55 बराबर शून्य।
ये आपका आंसर है दूसरे का दूसरा प्रश्न का। ठीक है, दूसरे के दूसरा प्रश्न का आंसर ये है। इससे पहले जो बताए थे वो आपका प्रश्न ही गलत था। ठीक है, उसको भी यदि आप नोट कर लिए होंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न तो कुछ भी हो सकता है, बनाने का विधि जो है वो आपका इसी तरह से रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरे का तीसरा है, ऋण का 2 धन का 4। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। इस पे भी बनाने का विधि सेम है। इसमें भी मान लेते हैं, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का 2, और बीटा बराबर हो जाएगा धन का 4। ठीक है, इसमें जो है इसलिए अभीष्ट वर्ग समीकरण अभीष्ट वर्ग समीकरण क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स का वर्ग ऋण का अल्फा धन बीटा गुणित एक्स धन अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, ये आपका सूत्र है जिसमें हमको मान रखना है। चलिए रखते हैं। पिछला हमारा समीकरण क्या था, एक्स का वर्ग ऋण का अल्फा धन बीटा गुणित क्या था, एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, इसमें जो है अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है हमारा ऋण का 2 और बीटा का मान है धन का 4 गुणित एक्स, अल्फा का मान ऋण का 2, बीटा का मान धन का 4 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा एक्स का वर्ग ऋण ऋण का 2 धन का 4। एक पद जब आपका ऋण का हो, दूसरा पद जब आपका धन का हो, ठीक है, तो क्या होता है, हमेशा घटता है। चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या यहाँ 4 है जिसका चिन्ह धन का है, तो इसमें से मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा धन का। सामने में ऋण है, ये हो जाएगा ऋण का 2 गुणित एक्स। फिर आ जाते हैं अगले पद में, 4 दूनी ऋण 2 गुणित 4 करेंगे, ऋण का 8 आएगा। ऋण गुणित धन क्या होता है, ऋण होता है। कुल मिलाकर मान क्या आ जाएगा, ऋण का 8 आ जाएगा बराबर 0। और ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को आपको हल करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, दूसरे का चौथा। ठीक है, इसको हल करेंगे। यहां पास ये हो जाएगा, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा बराबर कितना, धन का 12, बीटा बराबर ऋण का 24। ठीक है, इसमें जो है इसलिए अभीष्ट वर्ग समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, अभीष्ट वर्ग समीकरण है, क्या है, एक्स का वर्ग ऋण का अल्फा धन बीटा गुणित एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, इसमें हम मान रख देते हैं, एक्स का वर्ग ऋण अल्फा का मान कितना है, 12 है। ठीक है, कितना है, 12 है। और बीटा का मान कितना है, ऋण का 24।
गुणित x धन 12 गुणित ऋण का 24 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद अगला पद इसमें क्या आ जाएगा, x का वर्ग ऋण, एक पद यहां धन का है, दूसरा पद ऋण का है। ठीक है, घट जाएगा तो आ जाएगा 24 में 12 घटा दीजिए, 12 आ जाएगा, लेकिन धन का आएगा कि ऋण का आएगा। बड़ी संख्या क्या है, 24 है, उसका चिन्ह क्या है, ऋण का है, ये आएगा आपका ऋण का। ठीक है, चिन्ह क्या आ जाएगा इसका, ऋण का चिन्ह आएगा, गुणित x धन। ठीक है, इसमें मान क्या आ जाएगा, ऋण आएगा, 12 चौक होता है क्या 48, हासिल आ गया 4, 12 दूनी 24 और 4 28। ठीक है, ये हो गया 288। ठीक, इसके बाद जो है अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, x का वर्ग ऋण गुणित ऋण धन का 12x धन गुणित ऋण ऋण का 288। ठीक है, बराबर 0, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमको दूसरे का चौथा जो है वो क्या करना था, हल करना था। ठीक है, विधि सबका सेम है, बस जो है क्या हो रहे हैं, मूल चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, मूल क्या होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दूसरे का पांचवा, 4/5 ऋण का 3/5। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। इसमें भी क्या लिखेंगे, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर ये आ जाएगा 4/5 और बीटा बराबर ये आ जाएगा ऋण का 3/5। ठीक है, अल्फा बराबर 4/5, बीटा बराबर ऋण का 3/5। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं, फिर यहां पास क्या लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट वर्ग समीकरण है, क्या है, x का वर्ग ऋण का अल्फा धन बीटा गुणित x धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। ठीक है, जिसमें आपका अल्फा का मान कितना है, ये है 4/5। ठीक है, और बीटा का मान है ऋण का 3/5 बराबर x धन 4/5 गुणित ऋण का 3/5 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x का वर्ग ऋण, इस पे आ जाएगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा, दोनों का हर समान है, लघुत्तम क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। अंश वाले पद को क्या करेंगे, सेम आप लिखेंगे, जैसा है वैसे लिख देंगे, बीच में जो चिन्ह है वो लगा देंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा x धन 4 तिया, ये हो जाएगा आपका 12, वो भी किसका, ऋण का, और 5 पंचे 25, अंश वाले का अंश वाले के साथ गुणा, हर वाले का हर वाले के साथ गुणा। इसके बाद अगला पद इस पे आ जाएगा, x का वर्ग ऋण 4 में 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ये हो जाएगा 1/5 x धन गुणित ऋण ऋण 12/25 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करेंगे, और हल किया जा सकता है कैसे, लघुत्तम निकालकर, पूरे पद का लघुत्तम निकालेंगे, 5 और 25 का लघुत्तम
कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 5 और 25 का कितना आ जाएगा 25 आएगा। ठीक है, इसका हर कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है। 25 में 1 का आप भाग देंगे कितने बार में जाएगा 25 बार में जाएगा। उस 25 का उसके अंश के साथ गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 25 एक्स का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऋण 25 में 5 का भाग देंगे कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। उस 5 का उसके अंश मतलब 1 के साथ गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5x। ऋण 25 में 25 का भाग देंगे कितने बार में जाएगा 1 बार में जाएगा। ठीक है, उस 1 का 12 के साथ गुणा कर देंगे तो 12 ही आएगा बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 25 एक्स का वर्ग ऋण का 5x ऋण का 12 बराबर 0। अब ये 25 कहाँ गया बोलेंगे तो त्रिया गुणा करोगे, 0 के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरे का जो आपका 6वां नंबर का प्रश्न है, इसको आप स्वयं से हल करेंगे। ठीक है, दूसरे का 6वां जो है वो आप स्वयं से हल कर लेंगे। इसके बाद वाला प्रश्न चलिए देखते हैं, दूसरे का 7वां क्या है, ऋण का 1/3 और 2/5। ठीक है, ये हमारा दिया गया है तो इस पे हल करेंगे। इसमें भी लिखेंगे माना वर्ग समीकरण के मूल क्या है, अल्फा तथा बीटा है। तब अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर ऋण का 1/3 और बीटा बराबर 2/5। ठीक है, क्या हो जाएगा बीटा बराबर 2/5। इसलिए अभीष्ट अभीष्ट वर्ग समीकरण है क्या है, एक्स का वर्ग ऋण का अल्फा धन बीटा गुणित एक्स धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। ठीक है, इसमें जो है मान हम रख देते हैं। ठीक है, किसका किसका मान रख देते हैं, अल्फा का मान कितना है ऋण का 1/3 और बीटा का मान है 2/5। ठीक है, 2/5 है गुणित एक्स धन अल्फा का मान ऋण का 1/3 और बीटा का मान धन का 2/5 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से मान हम रख देंगे। उसके बाद अगला पद क्या आएगा चलिए देखते हैं। पिछला पद हमारा एक्स का वर्ग ऋण ऋण का 1/3 धन 2/5 गुणित एक्स धन ऋण का 1/3 गुणित 2/5 बराबर 0 था। ठीक है, इसको हल करेंगे ये आ जाएगा एक्स का वर्ग ऋण, इसका जो है एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 3 का भाग देंगे, इस 15 में 3 का आप भाग देंगे कितने बार में जाएगा 5 बार में। उस 5 का 1 के साथ गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा ऋण का 5 धन 15 में 5 का क्या करेंगे भाग देंगे, इस 15 में 5 का भाग देंगे 3 बार में जाएगा। उस 3 का इस 2 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 6 गुणित ये हो गया x धन 1 का गुणा 2 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 2, 3 का गुणा 5 के साथ ये हो जाएगा 15 बराबर 0। ठीक है, जिसको आगे हल करेंगे ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण ऋण का 5 धन का 6 बराबर आ जाएगा आपका 1, वो भी धन का। ठीक है, तो धन का है और सामने चिन्ह क्या है, ऋण का, तो धन गुणित ऋण ऋण आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/5 गुणित x, और यहां भी आपका क्या आ जाएगा, धन गुणित ऋण ऋण, और ये हो जाएगा ऋण का 2/15 बराबर 0। ठीक है, इसको भी और हल किया जा सकता है। ठीक है, इसका लघुत्तम निकालिए, 5 और 15 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 15 आएगा। ठीक है, आप निकाल कर देख सकते हैं, निकालने का विधि आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो 5 और 15 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 15 आएगा। ठीक, इसके बाद इस पे जो है 15 में इसका भाग देंगे, 1 का भाग देंगे। ठीक है, 15 में 1 का भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, वो आपका जाएगा कितने बार में, 15 बार में। तो 15 का गुणा x के वर्ग के साथ कर देते हैं, ये हो जाएगा 15x का वर्ग ऋण 15 में 5 का भाग देंगे, 15 में 5 का भाग देंगे 3 बार में जाएगा, उस 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x ऋण 15 में 15 का भाग देंगे 1 बार में जाएगा, उस 1 का गुणा कर देंगे 2 के साथ, ये आ जाएगा 2 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद अगला पद इस पे क्या जाएगा, 15x का वर्ग ऋण का 3x ऋण का 2, और ये 15 शून्य के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दूसरा का जो 7वां नंबर का प्रश्न है उसको आपको हल करना था। दूसरा का जो 8वां है, ठीक है, दूसरा का 8वां क्या है, 8 और 3, इसको आप स्वयं से हल कर लेंगे, खुद से हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न दूसरे का 9वां। ठीक है, जिसपे आपका है वर्गमूल 3 ऋण का 7 और वर्गमूल 3 धन का 7। ठीक है, ये आपका दिया गया है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर हल करने का विधि सब में समान है, बस आपके मूल जो है वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां मान लेते हैं, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा बराबर वर्गमूल 3 ऋण का 7 और बीटा बराबर वर्गमूल 3 धन का 7। ठीक है, ये आपका आएगा। इसके बाद इसलिए अभीष्ट वर्ग समीकरण क्या है, एक्स का वर्ग ऋण का अल्फा धन बीटा गुणित एक्स धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। ठीक है, ये आपका सूत्र है जिसपे आप मान रखेंगे, ये आ जाएगा एक्स का वर्ग ऋण अल्फा का मान है क्या, वर्गमूल 3 ऋण का 7 धन वर्गमूल 3 धन का 7 गुणित एक्स धन अल्फा का मान यहां क्या है, वर्गमूल 3 ऋण का 7 और बीटा का मान क्या है,
वर्गमूल 3 धन का 7 बराबर 0। ठीक है, इसमें जो है मान तो हम रख दिए। अब चलिए हल करते हैं। क्या आ जाएगा? ये x का वर्ग ऋण, कोष्टक हटा दीजिए, वर्गमूल 3 ऋण का 7 धन वर्गमूल 3 धन का 7 गुणित x। ठीक है, धन a ऋण b a धन b बराबर क्या होता है? a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक है, बराबर 0। ठीक, ये आपका आएगा। इसके पश्चात अगला पद क्या आ जाएगा? x का वर्ग वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा? 2 वर्गमूल 3। ठीक है, और ऋण का 7 धन का 7 ये आपका कट जाएगा। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 के साथ योग होगा तो क्या आ जाएगा? 2 वर्गमूल 3 और ये x। ठीक है, धन वर्गमूल 3 का जब आप वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? हट जाता है, तो सिर्फ आ जाएगा 3। ऋण 7 का वर्ग कितना होता है? 49। ठीक है, बराबर 0। ठीक, इसके बाद ये आ जाएगा x का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 3x और 3 में 49 को घटाएंगे। 49 क्या है? बड़ी संख्या है, चिन्ह क्या है उसका? ऋण का है, तो ऋण का चिन्ह आएगा और ऋण गुणित धन ऋण हो जाएगा और 49 में 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाता है? 46। ठीक है, 46 ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न क्रमांक दूसरे का जो आपका 9वां नंबर का प्रश्न है उसको आपको हल करना था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरा का 10वां क्या है? 6 धन वर्गमूल 5 और दूसरा मूल है 6 ऋण वर्गमूल 5। ठीक है, इस पे जो है मान लेते हैं, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 6 धन वर्गमूल 5 और बीटा बराबर 6 ऋण वर्गमूल 5। ठीक है, ये आपका इसलिए अभीष्ट वर्ग समीकरण है क्या? x का वर्ग ऋण का अल्फा धन बीटा गुणित x धन अल्फा अल्फा गुणित बीटा बराबर x। ठीक है, ये आपका सूत्र है जिसपे आपको मान रखना है। अल्फा का मान क्या है? 6 धन वर्गमूल 5 धन 6 ऋण वर्गमूल 5 गुणित x धन 6 धन वर्गमूल 5 गुणित 6 ऋण वर्गमूल 5 बराबर 0। ठीक है, ये आपका आएगा। इसके बाद अगला पद इस पे क्या आ जाएगा? कोष्टक हटा दीजिए, ये आ जाएगा 6 धन वर्गमूल 5 धन 6 ऋण वर्गमूल 5 गुणित x धन a धन b a ऋण b बराबर क्या आ जाएगा? a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर 0। इसके बाद इसमें आ जाएगा x का वर्ग ऋण, ये हो जाएगा आपका वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कट जाएगा
6 और 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, गुणित x धन 6 का वर्ग कितना होता है, 36, और वर्गमूल 5 का कितना होता है, सिर्फ 5। ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, इसके बाद आ जाएगा अगला पद, x का वर्ग ऋण का 12x, 36 में 5 को आप क्या करेंगे, घटाएंगे, ये आ जाएगा 31 बराबर 0। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 5 को विस्तार से समझेंगे और उसके शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।